आइए कॉर्पोरेट रडार में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं जेके टायर इंडस्ट्रीज की। 10,500 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली जेके टायर जेके ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है। दुनिया की टॉप 20 सबसे बड़ी टायर मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। कंपनी का कामकाज 100 से ज़्यादा देशों में फैला हुआ है। अब ज़रा फोकस इनके नतीजों पर करते हैं। आय 2% गिरी है, 36,500 करोड़ से नीचे ही रही है। मुनाफा देखा जाए तकरीबन 40% ये बढ़कर 211 करोड़ दर्ज हुआ है। मार्जिन में भी हमने कुछ सुधार ज़रूर देखा है। अब नतीजों के हाइलाइट्स क्या रहे हैं ये हम मैनेजमेंट से समझेंगे। मौजूदा डिमांड ट्रेंड, प्राइस आउटलुक, विस्तार योजनाएं, ग्रोथ आउटलुक, इन सब पर हम बात करेंगे डिटेल में। आइए जोड़ते हैं कंपनी के प्रेसिडेंट इंडिया अनुज कथोरिया साहब को। मिस्टर कथोरिया सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। सर, सबसे पहले तो नंबर्स पर ही फोकस करेंगे। ऑपरेशनली येट अनदर स्ट्रॉन्ग क्वार्टर कंपनी के लिए। क्या बता सकते हैं कि कौन से फैक्टर्स जिम्मेदार रहे हैं इस तरह के परफॉर्मेंस के लिए? Good afternoon, Neha. Thank you for having me on the show. क्वार्टर वन के जो रिजल्ट्स रहे वो काफ़ी अच्छे रहे। हमारा जो ओवरऑल रेवेन्यू था वो 3,655 करोड़ का रहा। काफ़ी स्टेडी रहा। बट हमको ये भी देखना होगा कि इस क्वार्टर में ओईएम की तरफ से डिमांड थोड़ी सॉफ्ट थी, बट उसके बावजूद हमारा जो ओवरऑल टॉप लाइन हमने मेंटेन किया। जहाँ तक एबिटा मार्जिन्स की बात करते हैं तो वहाँ पे अच्छी ग्रोथ रही। 516 करोड़ का हमारा एबिटा रहा, जो कि 11% ग्रो किया था ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। टोटल अगर परसेंटेज में देखें तो 14.1% हमने किया, जो कि अगेन 162 बेसिस पॉइंट्स का एक्सपेंशन रहा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी अच्छा रहा, 212 करोड़ पे, और वहाँ पे भी हमने देखा कि 33% का ग्रोथ हुआ। तो ओवरऑल हमारा जो क्वार्टर था अच्छा रहा। और हमारी जो सब्सिडरी कंपनीज हैं, कैवेंडिश और जेके टॉर्नल मेक्सिको में, इनका भी काफ़ी अच्छा योगदान रहा। और इन्होंने हमारे ओवरऑल रेवेन्यूज में भी और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे भी काफ़ी अच्छा योगदान दिया। वेरी वेल। अच्छा, अब कतूरिया सर, ये तो आपने भी मेंशन किया कि यहाँ पर थोड़ा सा लुकवार्म परफॉर्मेंस अगर हम टॉप लाइन देखें तो वहाँ पर दिखा है। आप इस वित्त वर्ष के लिए क्या गाइडेंस देंगे? क्या टॉप लाइन में हम यहाँ से अब सुधार देखेंगे? क्योंकि लगातार 4 क्वार्टर्स में हम देख रहे हैं कि लो सिंगल डिजिट परफॉर्मेंस ही रहा है। देखिए, क्वार्टर वन बाकी क्वार्टर्स के बारे में गाइडेंस नहीं दे सकता, क्योंकि क्वार्टर वन इस बार इसमें इलेक्शंस थे और इसमें जो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स थे काफ़ी स्लो डाउन हो गए थे। बट हम ये उम्मीद रखते हैं कि जो ये क्वार्टर है, इसके बाद जो सेकेंड हाफ जब शुरू होगा, इनफैक्ट सितंबर से ही, हमको ये उम्मीद रखते हैं कि डिमांड वापस आनी शुरू हो जाएगी। और स्पेशली कमर्शियल व्हीकल्स की बात करें ओईएम्स की तरफ से, तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि वहाँ डिमांड रहेगी। रिप्लेसमेंट मार्केट में डिमांड बनी हुई है, और हम आगे जो फेस्टिव सीजन है, हमारे मॉनसून भी इस बार अच्छा जा रहा है। तो हमको ये उम्मीद है कि ओवरऑल डिमांड, इंक्लूडिंग जो रूरल सेगमेंट से और बाकी जो पैसेंजर कार्स, कमर्शियल व्हीकल्स, ओवरऑल 2-3 व्हीलर्स में भी ओवरऑल डिमांड अच्छी रहेगी सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर पे। सर, अगर आप बता सकें ये जो पहली तिमाही क्वार्टर वन रहा है, वॉल्यूम ग्रोथ कैसी रही है, वैल्यू ग्रोथ कैसी रही है, और ये जो पूरा वित्त वर्ष है वॉल्यूम ग्रोथ वाइज कहाँ खत्म होता आपको दिखाई दे रहा है? क्या टारगेट है? तो जो जैसा कि क्वार्टर वन में हमने बताया कि रिप्लेसमेंट मार्केट में हमने थोड़ी ग्रोथ देखी। ओईएम में डिमांड सॉफ्ट रही थी, और यहाँ पे हमने जो मटेरियल कॉस्ट भी बढ़े थे, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए हमने जो अपना एनएसआर इम्प्रूवमेंट किया था, प्राइस इंक्रीजेस ली थी। सो ओवरऑल ग्रोथ उसी से आई थी। देखा है कि रबर और क्रूड जो कि की इंग्रेडिएंट्स हैं आपकी इंडस्ट्री के लिए, की रॉ मटेरियल्स हैं, इनकी कीमतों में बहुत वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। तो सर, क्या मार्जिन्स आगे इन फैक्टर्स के चलते इम्पैक्टेड दिखेंगे? कोई प्राइस हाइक लेने की आप सोच रहे हैं? मार्जिन्स आगे कैसे मेंटेन करेंगे सर? तो आपने जैसा देखा कि क्वार्टर वन में हमने अपने मार्जिन्स अच्छे मेंटेन किए। इनफैक्ट हमारा जो एबिटा मार्जिन था उसमें 162 बेसिस पॉइंट्स का एक्सपेंशन रहा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और ओवरऑल हमने 14% मेंटेन किया। इस क्वार्टर में भी हमने देखा था कि मटेरियल कॉस्ट करीब 3 से 4% बढ़ा था, और हमने इसको ऑफसेट किया प्रोडक्ट प्रीमियमाइजेशन के तरफ, और हमने जो प्राइस इंक्रीजेस ली थी उनको मिला के किया।
क्वार्टर टू में भी हम देख रहे हैं कि जो हमारा जो मटेरियल कॉस्ट इम्पैक्ट है वो एडवर्स है, बट उसके लिए भी हम आगे काम कर रहे हैं। बट हम ये उम्मीद रखते हैं कि जो आगे आने वाला जो क्वार्टर्स रहेंगे, क्वार्टर थ्री और क्वार्टर फोर, उसमें जो मटेरियल कॉस्ट है वो थोड़ा स्टेबल रहने की उम्मीद है। तो इससे क्या होगा कि हमको जो भी अपने तीनों लीवर पे काम करते हैं, हम प्रोडक्ट प्रीमियमाइजेशन पे काफ़ी काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ऑपरेशनल एफिशिएंसीज के द्वारा भी हम काफ़ी अपने जो ऑपरेटिंग मार्जिन्स हैं उनको एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं। और बाकी जो बचा कि मार्केट में प्राइस इंक्रीजेस हमने लिए हैं, क्वार्टर वन में भी लिए थे, क्वार्टर टू में भी हमने कुछ प्राइस इंक्रीजेस अनाउंस किए हैं। पर ये हमको देख के चलना होगा कि जो हमारा आने वाला जो क्वार्टर्स है उसमें मार्केट फोर्सेस कैसे काम करते हैं, कस्टमर की तरफ से जो मटेरियल जो प्राइस इंक्रीज लेने की क्षमता, या जिसको हम बोलते हैं जो मार्केट एक्सेप्ट करेगा, उसको हमको ध्यान में रखते हुए आगे देखना होगा। सर, आपने ब्रेक पर जाने से पहले आपने कहा था कि प्रीमियमाइजेशन पर फोकस है। अगर आप हमें बता सके व्हाट न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस कैन बी सीन प्रीमियम सेगमेंट दिस ईयर? प्रीमियमाइजेशन पे हमारा जो फोकस है वो कमर्शियल व्हीकल टायर्स एंड पैसेंजर कार टायर्स दोनों पे है। हमने पिछले 6 महीनों में काफ़ी ऐसे टायर्स लॉन्च किए हैं जो कि एनर्जी एफिशिएंट टायर्स बोलते हैं। स्पेशली हमारा जो ट्रक एंड बस रेडियल सेगमेंट पे है, एक्सएफ सीरीज, एक्सएम सीरीज, ये सब है जो कि काफ़ी कस्टमर्स हमारे पसंद कर रहे हैं। इनको इनसे काफ़ी फ्यूल एफिशिएंसी, जबकि फ्यूल इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट कंपोनेंट्स इन द ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ द व्हीकल, तो उसके लिए वहाँ पे अगर उनको बेनिफिट मिलता है तो ये काफ़ी एक हमने कोशिश की अपनी तरफ से कि उनको फ्यूल एफिशिएंट टायर्स दें। दूसरा है कि माइनिंग एप्लीकेशन के लिए हमने एक्स्ट्रा ड्यूरेबिलिटी टायर्स लॉन्च किए हैं। ये भी काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं, स्पेशली जो टिपर सेगमेंट है, जिसमें कि या रोड कंस्ट्रक्शन सेगमेंट हो या एप्लीकेशन हो या माइनिंग एप्लीकेशन हो। पैसेंजर कार में भी हमने काफ़ी अच्छे वहाँ पे क्या होता है कि कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग रेजिस्टेंस जो हमारी डिमांड आ रही है ओईएम्स की तरफ से, ये लगातार इसमें वो डिमांड कर रहे हैं कि इसमें आप इसको नीचे लाइए, तो हम उनके साथ मिल के काम कर रहे हैं इस पर, और काफ़ी ओईएम्स के हमने टायर सप्लाई किए हैं। एक और जो बात है वहाँ प्रीमियमाइजेशन होती है, जो हायर रिम साइजेस के टायर्स हम यूज़ करते हैं। इसमें हमने 17 इंच, 18 इंच और अभी 19 इंच पे भी हम काम कर रहे हैं। तो 17-18 इंच के जो टायर्स हैं ओईएम्स यूज़ करते हैं, और इसके बाद जब रिप्लेसमेंट डिमांड आनी शुरू होती है तो अभी रिप्लेसमेंट मार्केट से भी इसकी डिमांड आनी शुरू हो गई है। और यहाँ पे एक और सेगमेंट जिस पे काफ़ी हम काम कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। जो हमारी जो बसेस हैं, इंट्रा सिटी बसेस, जैसे दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, ये सब जो बड़े शहरों में जहाँ पे इलेक्ट्रिक बसेस, वहाँ पे हमारा जो एक नया प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया था JUX-E, ये काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। और जो मैक्सिमम जो बसेस आज करीब 8,500 से 9,000 इलेक्ट्रिक बसेस इंडिया के रोड्स में चल रही है, और इसमें हम सबसे ज़्यादा फिटमेंट हमारी ये इस टायर का JUX-E का हो रहा है, और कस्टमर इससे काफ़ी खुश हैं, और इस पे हम और भी आगे काम करेंगे। लास्ट क्विक क्वेश्चन सर, आपका डेट रिडक्शन प्लान जो कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि आप 3,500 करोड़ तक उसको रिड्यूस करके ले आएंगे, सर इज इट ऑन ट्रैक? अभी क्या अपडेट है उस पे सर? सो आपको जैसे हम लगातार बताते आए हैं हाँ, कि हमारा जो डेट रिडक्शन प्लान इज ऑन ट्रैक। ओके। हमने पिछले मार्च 2023 से करीब 18% का हमारा नेट डेट रिडक्शन रहा है। और जहाँ तक हम लॉन्ग टर्म डेट की बात करें तो पिछले 3 सालों में हमने इसमें 26% का रिडक्शन किया है। तो आगे भी हम यही उम्मीद रखते हैं कि हमारा जो डेट रिडक्शन प्लान है ये जैसा हमने आपको बताया है और हमारा जो प्लान है, हम ऑन ट्रैक है इस पे। ऑलराइट मिस्टर कथूरिया सर, थैंक यू सो मच समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और कंपनी के आगे के प्लान्स पर डिटेल साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।